8 संख्याओं में से पहली 7 संख्याओं का योग 8वीं संख्या का 8 गुना है। और औसत दे रखा है 153। तो 8वीं संख्या क्या होगा? देखो, पहली 7 संख्याओं का योग 8वीं संख्या का 8 गुना है। 8वीं संख्या मैंने मान ली x, तो उनका सम कितना है? पहली 7 संख्याओं का योग 8वीं संख्या का 8 गुना है 8x, और 8वीं संख्या क्या मानी है मैंने? x। उनका जो औसत है वो हो जाएगा 8 इंटू 153। तो बस 9x बराबर कितना हो जाएगा? 153 इंटू 8। 9 से काटिए तो कितनी बार जा रहा है सर? 9 से चला गया ये अपने पास, शायद अपने पास जाएगा ये 9 एकम 9, 9 7 63, 17 8 136। क्या बात है सर, यानी कि 8वीं संख्या आपके पास जो निकल कर आई है वो 136 निकल कर आ गई। देखो, ए और बी का अनुपात दे रखा है आय का 6:7। बचत का अनुपात दे रखा है ये, तो ये तो ऊपर इनकम का है, और ये आपका सेविंग का है। कई बच्चे कहते हैं मैराथन ले लो। भाई तुम जब तो साल भर नहीं पढ़े तो मैराथन में क्या पढ़ोगे? और दूसरी बात, मैराथन वो टीचर्स लेते हैं जो रेगुलर नहीं पढ़ा पाते हैं, है ना? अपन तो रेगुलर पढ़ाते हैं भैया, अब रेगुलर इतनी सारी क्लासेस हैं। चलिए देखिए, तो 6:7 आपको आय का रेशो दे रखा है, बचत का अनुपात 5:2 है। अब यहाँ ये लॉजिक क्रिएट होगा, क्या ये रेशो और ये रेशो बराबर है? क्या आप इसको 3 से गुणा करके इनकम के बराबर कर सकते हो क्या? ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो ना? ऐसा इसमें नहीं होता है, क्योंकि वो इनकम का रेशो है, वो सेविंग का रेशो है, आपस में इनका कोई संबंध नहीं है। चलिए ठीक है, तो सर क्या करें? बोले कुछ नहीं, इसको एक्स रेशो से गुणा कर दो जिससे कि आप इसको इनकम को जस्टिफाई कर पाओ, और नीचे वाले को वाई से गुणा कर दो जिससे कि आप सेविंग को जस्टिफाई कर पाओ। सर जस्टिफाई कर दिया? मैं बिल्कुल कर दिया। अब क्या बोला जा रहा है? ए की आय बी के व्यय के बराबर है। तो ए की आय कितनी है? अरे बोलो कितनी है? बोले 6x। किसके बराबर है? बी के व्यय के। तो बी का आप निकालिए एक्सपेंडिचर, क्या होगा? 7x माइनस 2y। प्लीज ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और लिखें। मैंने ये क्या लिखा है मैं दोबारा से मेंशन करता हूं, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये ए की इनकम है और ये बी का एक्सपेंडिचर है, बी का खर्चा है। और खर्चा क्या होता है? आय में से बचत को घटाने पर आता है। प्लीज थोड़ा सा समझ लें, पेपर में क्वेश्चन आएगा फिर मेरी शकल देखोगे तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं गुरुजी। बोले क्या आ जाएगा? 2y बराबर x, और यहां पर y x अपॉन y का जो रेशो निकल कर आ गया वो आ गया 2:1। अब कुछ नहीं करना है गुरुजी। क्यों? बोले x बराबर 2 रख दो और y बराबर 1 रख दो, रेशो बन गया। यानी कि ये होगा 12, ये होगा 14, ये होगा 5 और ये होगा अपना 2। तो 12 में से 5 गए तो 7, और 14 में से 2 गए तो 12। बस यही आपके एक्सपेंडिचर का रेशो आ रहा है। इसे कहते हैं क्वेश्चन, और ये बहुत ही टॉप रेटेड क्वेश्चन है। मतलब अगर पेपर को बीपी और पीसी का रेशो, अब मेरी बात को गौर से सुन लो, बीपी और पीसी का रेशो दे रखा है 5:2। हमेशा याद रखिएगा, जो भी क्षेत्रफल होता है वह किसके अनुपात में बांटा जाता है? रटना नहीं है। क्या यहां पर कोई समरूप त्रिभुज के बारे में डिस्कशन किया गया है क्या? यहां कोई समरूप त्रिभुज का खेल नहीं है, कोई भी खेल ही नहीं है। दिख जाता है वो क्वेश्चन पढ़ के कि भाई 2 त्रिभुज हैं, समरूप बनाएंगे तो स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सिंपल सी बात है, एक शीर्ष से लाइन आएगी जो उसको पर्टिकुलर अनुपात में डिवाइड कर रही है, तो डायरेक्ट सीधा बेस रेशो में जाएगा। यानी कि एपीसी, यानी कि इस वाले छोटे ट्राइंगल का दे रखा है 24, यानी कि 2:24 है। तो 5 बराबर 1 बराबर 12 है, तो 5 बराबर 60। 7 बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि टोटल का निकालना है ना, 84। मजा आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक मैंने आपको मेथड बताया कि 1 अपॉन डिफरेंस लास्ट टर्म, ऊपर ही आएगा है ना, 1 अपॉन में नहीं जाएगा, और फर्स्ट टर्म। अब रूट 1 डिफरेंस तो 1 है, 2 और 1 का 1, 3 और 2 का 1,
और 25 का 5 -1, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो ये तो है मेंटोस जिंदगी, जहां पर आप यही लगाना होता है पेपर में। बी सी में आपसे बोला गया है कि ए आपका 80 डिग्री है, बी आपका 50 डिग्री है और एडी आपका परपेंडिकुलर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को। ये आपका एक ट्राइंगल है एबीसी, जहां पर आपसे बोला गया है एडी आपका बीसी पर परपेंडिकुलर है। तो मैंने ये लिख दिया कि एडी आपका परपेंडिकुलर है बीसी पर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एडी आपका बीसी पर परपेंडिकुलर है। एंगल ए मतलब पूरा वाला एंगल, ये पूरा एंगल आपको दे रखा है 80 डिग्री। एंगल बी आपको दे रखा है 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, तो सर ये गुरुजी निकल कर आ रहा है 50। ठीक है, अब देखो इस 50 के आने से पता है बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई मेरे लिए। बोले कैसे हो गई सर? भाई एक तो मुझे पता लग गया कि ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसके सामने की भुजा ए बी और इसके सामने की भुजा ए सी बराबर होगी। तो बोला जा रहा है ए बी कितना है, बीसी प्लस 8। कितना है, ए बी बराबर बीसी प्लस 8 है और डीसी बराबर आपको दे रखा है 12। तो डीसी आपको 12 दे रखा है और एसी कितना दे रखा है आपको, एसी आपको दे रखा है 32। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर 32 है तो क्या ये भी 32 होगा क्या? बोल दीजिए ना। यस सर। और अगर मैं ए बी की बात करता हूं तो बीसी मेरे को पता होना चाहिए और आप बीसी मेरे को जानना है। और ए बी कितना है, 32 आ ही गया ना सर, और बीसी निकालना है ना सर, प्लस 8। तो आंसर कितना आ गया, 24। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए? मजेदार चीजें हैं, देखो आप देखो पढ़ते पढ़ते ही सीख पाओगे। 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो देख लेते हैं। और उनकी वर्तमान आयु, ये 5 साल पहले की है, वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। तो मैं केवल और केवल लगाऊंगा यहां पर +5 लगा दूं, क्योंकि ये 5 साल पहले का है। लड़ाई कंसेप्ट, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, तो 6 में से 4 गए तो 2 रेशो बराबर। यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, 15 और 20 5, तो 5 साल। एक रेशो बराबर कितना आ गया, 2.5 साल, यानी कि 5/2। अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग। तो सबसे पहले आप इस रेशो पे जाओगे या इस रेशो पे जाओगे, 2:1 पर जाओगे, किस पर जाओगे? सर 2:1 पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे पास बेस रेशो है। यही हमारे पास क्या है, बेस रेशो है। तो मैं गया, ए की आयु मैंने देखी तो कितनी निकल कर आ गई, 5, और बी की आयु कितनी निकल कर आ गई, 2.5। अब मैं देख रहा हूं कि दोनों की आयु का योग 5 साल पहले कितना है, 7.5। ये 5 ईयर पहले है। अगर आपको निकालना है 5 साल के बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 5 साल बढ़ाना पड़ेगा और इसको भी 5 साल बढ़ाना पड़ेगा। ये अब प्रेजेंट में आए हो आप, और फिर 5 साल बढ़ाना पड़ेगा और फिर 5 साल बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके दोनों, यानी कि कुल मिलाकर आपको 20 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप वर्तमान में आओगे और दोनों की आयु का योग पाओगे। चलिए, पिरामिड के त्रिभुजा पिरामिड है आपके पास, एक पिरामिड के त्रिभुजाकार आधार का परिमाप आपको दे रखा है 15। अब पिरामिड क्या होता है, मैंने एक दिन पहले भी, मतलब कुछ दिन पहले भी आपको बताया था इस पे क्वेश्चन, यहाँ पर ही कैच द मैथ में। तो पिरामिड एक ऐसी आकृति है जो कि त्रिभुजाकार है और उसका परिमाप भी दे रखा है। पिरामिड ऐसा होता है कि यार एक पॉइंट है और उससे ही शीर्ष के सारे पॉइंट मिले हुए हैं, आधार के शीर्ष के, ये पिरामिड आकृति होगी। चलो, अब बोला क्या जा रहा है कि यहां पर बोला गया है कि आधार का परिमाप पता है, त्रिभुजाकार आधार के अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3 है, यानी कि इसके अंदर एक अंतर्वृत्त भी बना हुआ है और उसकी त्रिज्या कितनी है, 3 है। तो ये बताओ, जब एक अंतर्वृत्त बना हुआ है तो क्या निकाल सकते हो आप, एरिया निकाल सकते हो। हाँ, यही तो लॉजिक है, अरे यही तो भाई गणित है। सर आर बराबर क्या होता है, डेल बाई एस वायर, यानी कि आर कितना है, आर आपका 3 है, डेल कितना है, ये एरिया है जो निकालना है, और एस कितना है, परिमाप का आधा होगा, यानी कि 15/2। तो कितना आ गया, 45/2। ये क्या आ गया, एरिया। ये क्या निकल कर आ गया, क्षेत्रफल।
अब ये आधार का क्षेत्रफल निकल कर आ चुका है। आयतन क्या होता है? कोई भी 3D आकृति का वॉल्यूम बताओ क्या होता है? सर एक ही फॉर्मूला है बिल्कुल प्यारा सा, बेस एरिया इंटू हाइट। लो, बेस एरिया मतलब वॉल्यूम कितना है? 150। बेस एरिया कितना है? 45/2 और हाइट निकालनी है। इतना तो करो यार, 15 या 45, 20/3, है ना। और वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो यहां पिरामिड है, तो पिरामिड में एक चीज और होती है यार। बोले क्या? 1/3 कहां भूल गए गुरुजी? ये हुई ना बात। तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो भी मिस्टेक की है वो आपके सामने है। एक पार्क में 2 पैरों वाले कुछ पक्षी और 4 पैरों वाले कुछ पशु विद्यमान हैं। यदि पार्क में पक्षियों और पशु की कुल 42 है संख्या और 132 पैर है, तो मैंने कहा भाई एक 2 पैर वाले हैं, एक 4 पैर वाले हैं, तो मैंने कह दिया हमारे पास तो सारे के सारे 2 पैर वाले हैं। तो 42 जिनके सिर होंगे, 42 अगर पशु हैं, तो 2 के हिसाब से पैर कितने होने चाहिए? 84। ठीक है सर। अब 84 पैर होने चाहिए ना, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि 132 पैर है। अंतर कितना आ रहा है? अंतर डिफरेंस कितना आ रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है 84 होने चाहिए। अब हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है निकलकर? 48 का। तो वो किस वजह से आ रहा है कि ये जो 4 पैर वालों में मैं 2 पैर वाला किया ना, यानी कि इनकी जो संख्या होगी वो 24 होगी। किनकी? 4 पैर वालों की। यानी कि 4 पैर वाले जानवर कितने होंगे? 24 होंगे। और बचे कितने? टोटल आपके 42 हैं, तो 42 में से जो बचेंगे वो कितने हो जाएंगे? बोलो, बचे कितने? बोले 18 बचे सर। यानी कि 2 पैर वाले कितने हो जाएंगे? 18। तो इन दोनों का अंतर पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा? 6 डिफरेंस। सोहन ने क्रमशः 15% और 20% की 2 क्रमागत छूट पर अंकित मूल्य 1200 रुपए में एक शर्ट खरीदी। उसने शर्ट की फिटिंग पर 84 रुपए खर्च किए और शर्ट को इतने में बेच दिया, तो लाभ बताइए क्या होगा? भाई कहने का मतलब ये है कि अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो 15% होता है 3/20। सर कैसे आ गया सर, क्यों आया सर ये? तो यही चीज आपको नहीं समझ में आ रही है ना, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं हो पूरे साल भर। तो 20 से अगर आप 3 का डिस्काउंट दोगे तो 20 से होगा 17, और 5 में अगर 1 का दोगे तो 5 से होगा 4। सक्सेसिव केस है सर, यानी कि 100 और 17 चौके 68। तो अंकित मूल्य 1200 रुपए है, तो ये अगर 100 रेशो बराबर अगर 12 है, मतलब 1200 है, तो 1 रेशो बराबर 12 हो गया, तो 12 अट्ठे 96, 12 छिंग 72 और 9 कितना हो जाएगा? 81, यानी कि 816। यानी कि कुल मिलाकर वो बाहर मार्केट में कितने का जा रहा है? 816 का जा रहा है। 816 में आपने खरीदी, लेकिन शर्ट की फिटिंग पर आपने 84 रुपए भी खर्च किए, यानी कि टोटल आपको कितने का पड़ा? वो 816 प्लस 84 मैंने फिटिंग पर भी तो खर्च किए हैं, यानी कि कुल मिलाकर मेरे को घर में वो 900 रुपए का पड़ा है गुरुजी। अच्छा, और फिर मैं इसको कितने का बेच रहा हूं? 1000 रुपए का। तो 900 का मेरा टोटल क्रय मूल्य है, और मैं इसको 1000 का सेल आउट कर रहा हूं, तो वो 100 रुपए आपका प्रॉफिट होगा ना 900 पर, तो 1/9 हो जाएगा 11.11। ये हुई ना बात।